अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 5 बहुत ही बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ को रीजॉइन या कुछ ज्वाइन करने जा रही हैं। और एक शख्सियत का नाम तो मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपको बता दूंगा। 4 के नाम ना बताने के हवाले से मुझे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है कि 4 के नाम अपना लें, लेकिन एक का नाम जो है वो आ गया है। और इसमें 3 शख्सियात का ताल्लुक जो है पंजाब से, एक का सिंध से और एक का केपी से बताया जा रहा है। तो ये डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चल के प्रोग्राम में शेयर करूंगा, ये माजरा है क्या सारा। और जनाब, इसके अलावा वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि नून लीग से एक बहुत बड़ी शख्सियत नून लीग को खैरबाद कहने का सोच रही है। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे केपी में निगरान वज़ीर आला का तकर्रर हो गया है, चूँकि आज़म खान साहब की वफ़ात के बाद वहाँ एक आइनी बहरान आ गया था, आइनी खला था। बेसिकली आइन के अंदर लिखा नहीं हुआ कि अगर निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला की डेथ हो जाए तो फिर किससे मुशावरत करनी है। तो हुआ क्या वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो नून लीग जो इत्तेहाद वगैरह कर रही है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है पीपल्स पार्टी के वाले से। वो मैं आपको बताऊंगा कि मामला इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एंड तक वीडियो को जरूर देखा करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले से कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बेसिकली नून लीग पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम दे रही है आजकल सिंध के अंदर। और लेकिन किसी किस्म का बयान नहीं दे रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गौर करने वाली है कि नून लीग सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रही है। आज उनकी एमकेएम के डेलीगेशन से मुलाकात हुई, पीर साहब पगारा से मुलाकात हुई और इत्तेहाद तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, लेकिन बयान जो है मुंह से एक भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कल को, यानी मुझे जो इसकी वजह नज़र आ रही है वो ये है कि नून लीग जो है उससे सेंटर में कल को पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए। नून लीग को ये पता है भाई कि हमारी सीटें बहुत जोर लगा के इनके शदीद तमाम तर वसाइल हर चीज़ करके 100 तक बमुश्किल सीटें पहुंचनी नून लीग की, 100 तक। वो भी मैं 100 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम सीटें 100 तक जानी है। तो फिर हुकूमत बनाने के लिए तो फिर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद का सिलसिला भी रोक दिया था। मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद नहीं करनी। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि तनकीद न करें, कल कमेंट के वोट से हमने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो खामोश मुफाहमत जो है वो चल रही है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान। इत्तेहाद उनके खिलाफ बना रहे हैं, प्रेशर उन पर डालेंगे, इन दी एंड जाके शायद कोई समझौता हो जाएगा और सेंटर में जो है पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। यानी कि उन्हें सिंध से भी महरूमी दिखा के और वो कहते हैं ना कि मौत दिखा के बुखार दे देना अगले को। तो होगा यही कि उनको सब कुछ बताया जाएगा, भाई आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला, अब सिंध भी आपसे छीना जा रहा है। तो एंड पे जाके फिर सेंटर में नून लीग को वोट देने के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा इस शर्त के ऊपर कि भाई सेंटर में आप नून लीग को वोट देंगे, आपको सिंध में हुकूमत दे देते हैं वापस। अच्छा, ये तो चल रहा है, इसलिए कोई बयानबाजी वगैरह किसी किस्म की नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी अलबत्ता रगड़ रही है नून लीग को ठीक ठाक। आज भी कहा है सिंध के साबिक वज़ीर इत्तला शरजील मेमन ने कि नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद जो है वो 0/0 करके उन्होंने बताया जी, 0/0 करके उन्होंने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं होना। उन्होंने कहा पेशी में बता रहा हूँ कि ये हार जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, इसमें यह भी है एक मामला कि ये जो इत्तेहाद आज हुआ भी है उसमें मेरी कुछ नून लीग के लोगों से बातचीत हुई है। वो ये कहते हैं जनाब कि इस तरह कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होगा। इन नून लीग जो कराची के कुछ लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस इत्तेहाद का, क्योंकि एमकेएम के पास तो वोट ही नहीं। एमकेएम का सारा वोट तो तहरीक इंसाफ ले उड़ी थी उनके वोट बैंक को। फिर महाजिर वोटर अगर कोई है भी तो वो महाजिर जो है वो नून लीग को वोट नहीं देते। वो लसानी मामला है पंजाबी पार्टी का या वट एवर जो भी है टैग है, महाजिर नहीं वोट देगा नून लीग को। अपना एमकेएम का बुरा हाल है तो नून लीग उनसे हाथ मिला के क्या हासिल कर लेगी वहाँ पे। ये एक ऑब्जर्वेशन दिया कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ एक तगड़ी जमात है। कराची के अंदर अर्बन सेंटर्स के अंदर तहरीक इंसाफ तगड़ी है। बाकी सिंध के अंदर आप बात कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक है, पीपल्स पार्टी तगड़ी है बाकी रूरल सिंध के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगली जो खबर है जनाब वो ये है कि जो मैंने बताया आपको कि तहरीक इंसाफ के अंदर 5 बड़ी शख्सियात कोई आने वाली हैं। और इन 5 बड़ी शख्सियात के बारे से जिस तरह मैंने बताया आपको शुरू में अपने इंट्रो के अंदर के 2 का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है, एक शख्सियत जो है वो सिंध से आने वाली है और 2 शख्सियात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाली हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी हैरान कुन खबर है। इससे पहले कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि असद उमर साहब जो हैं वो दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात अपने ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अप्रूव नहीं किया।
फवाद चौधरी ने भी तहरीक इंसाफ में वापसी की कोशिश की, उसे भी इमरान खान ने डिसअप्रूव कर दिया कि भाई इन दोनों को वापस नहीं लेना। बिलाखिर असद उमर फिर तहरीक इंसाफ की बुनियादी पार्टी रुकनीत से और सियासत से अलग हो गए। ये शेर अफजल मरवत का कल दावा है, उन्होंने कहा मेरी अपनी खान साहब से बात हुई है, मैं इमरान असद उमर का पैगाम लेकर गया था कि वो आना चाह रहे हैं दोबारा से, लेकिन खान साहब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने असद उमर को लेने से इनकार किया। अच्छा, अब ये हो रहा है कि फवाद चौधरी की अर्जी भी वहाँ से मुस्तरद हो चुकी है इमरान खान की तरफ से कि भाई उनको नहीं लेना पार्टी के अंदर, लेकिन 5 बड़ी शख्सियात आ रही हैं। एक शख्सियत का नाम मैं आपके सामने ले लेता हूँ, बाकी 4 का नाम लेने से मुझे मना किया गया है। और पंजाब में वो शख्सियत जो है वो चौधरी सरवर के बारे से मुझे बताया गया है कि चौधरी सरवर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाह रहे हैं दोबारा, लेकिन अभी तक उनके हवाले से भी हतमी अप्रूवल नहीं आया, लेकिन उनके हवाले से बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। ये अलग बात है कि मेरे इस वीडियो करने के बाद शायद चौधरी सरवर साहब को भी रगड़ा ना लग जाए कहीं, क्योंकि काफ लीग के अंदर वो गए थे, काफ लीग के अंदर उनके मामला इतने खास नहीं बने, चूँकि काफ लीग खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है, तो वहाँ चौधरी सरवर साहब को कोई अपनी खास कोई वहाँ पे पोजीशन नज़र नहीं आ रही, स्पेस नज़र उन्हें पॉलिटिकल नहीं आ रही। वहाँ जाके भी वो डंप हो गए, तो वो दोबारा एंट्री डालना जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। और उनके अलावा पंजाब से एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जो कि आने वाली है, तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाह रही है, बातचीत चल रही है और आने वाले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर अनाउंसमेंट उसकी हो जानी है। फिर केपी से कुछ एंट्रीज होनी है और सिंध से भी एक बड़ी एंट्री होने वाली है तहरीक इंसाफ के अंदर। बाय द वे सिंध से मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि सिंध में जो है इस वक्त जो इत्तेहाद की कैफियत बन भी रही है MKM की और नून लीग की, इसका शायद उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो है वो ज़्यादा उनके कैंडिडेट्स को इस इत्तेहाद का फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा हो या नो, इनडायरेक्टली फ़ायदा इसका तहरीक इंसाफ को होना है वहाँ पे, क्योंकि जब महाजिर और वोट जो है अगर वो थोड़ी बहुत उनकी, ज़्यादातर तो लोग तहरीक इंसाफ की तरफ वैसे भी चले गए थे, जो बाकी थोड़े बहुत बच भी गए थे वो भी आइडियलाइज थोड़ा इमरान खान को ही किया करते थे, क्योंकि मेरे खुद जाके 90 मरकज़ में जब मैंने इंटरव्यूज़ किए थे जाके, तो वो लोग जो अल्ताफ़ हुसैन को फॉलो करते थे, मेरी एक दो उन लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए, मैंने पूछा जी क्या माजरा है आपका, क्या मामला है, आप किसको बेहतर लीडर समझते हैं। उन्होंने कहा जी पहले तो हमारा लीडर अल्ताफ़ हुसैन है, और अल्ताफ़ हुसैन अगर नहीं है तो फिर हमें इमरान खान जो है हमारा सेकंड फेवरेट है, हम अगर MKM को वोट ना दे सके तो हम पे तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो अगर आप नून लीग के साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर तो मज़ीद आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो फिर वो मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक और भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियतों की ये तो बात हो गई, एक और मामला ये होने वाला है कि नून लीग की एक बहुत सीनियर शख्सियत हैं, बहुत बड़े ओहदे पर भी रही हैं, वो नून लीग से अलग होने वाली है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा, सूबा भी नहीं बताऊँगा कि सूबे से है, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि नून लीग की एक बड़ी सियासी शख्सियत, एक बड़ी विकेट नून लीग की जो है वो गिरने वाली है, और उसके हवाले से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, उस पर वो शख्सियत जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। बाकी जो मामला है अगला हफ़्ता वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगले हफ्ते में कुछ कानूनी केसेस आने में, एक और ख़बर आपको नून लीग के हवाले से भी दूंगा। नून लीग ने आज एक और बड़ा फैसला भी किया है, यानी कि वो कहते हैं ना कि यू टर्न लिया है बहुत बड़ा, एक वो यू टर्न मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, लेकिन अगले हफ्ते में कुछ कानूनी केसेस है। एक तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल बुशरा बीबी का केस है नैब के अंदर, जिसके बारे से बात हो रही है कि वो मुमकिन तौर पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, और इसको भी लोग जोड़ रहे हैं कि ये भी एक डील का नतीजा है उनकी, एक यानी कि एक कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा है, एक प्री प्लान के तहत वो गिरफ्तारी देंगी अपनी, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन मैंने कल आपको खबर दी थी कल के इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके हवाले से वो इमरान खान के साथ थी, हैं और रहेंगी। अच्छा, जो मैं आपको नून लीग के एक यूटर्न की बात मैं आपके साथ करने जा रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग यूटर्न है जी। नून लीग ने 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब के अंदर हुए थे, जिसमें नून लीग को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, जिसमें लोटों को यानी कि तहरीक इंसाफ छोड़ के नून लीग में जाने वालों को टिकट्स दिए गए थे और वो बुरी तरह से इंतखाबात हार गए थे, उसमें बड़े बड़े इलेक्टेबल्स भी थे। नून लीग ने यह फैसला किया था कि आइंदा अपने पार्टी के लोगों को टिकट देंगे, हम किसी किस्म के लोटों को आइंदा टिकट नहीं देंगे, हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उससे बड़ा सबक सीखा था नून लीग ने। लेकिन आज की खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि भाई आप लोग जो हैं राब्ते करें, इलेक्टेबल्स जहाँ मिलते हैं उन्हें नून लीग के अंदर शामिल करें, और हम इलेक्टेबल्स को टिकट देंगे, इलेक्टेबल्स को शामिल करेंगे। चूँकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नून लीग के हालात पंजाब के अंदर बहुत बुरे हैं। मियां नवाज शरीफ के आने के बावजूद नून लीग को वो जो है एक बूस्ट या एक वो स्टार्ट अच्छा नहीं मिल सका पंजाब के अंदर, कि जिसमें उनकी मकबूलियत का जो क्राइसिस है वो ओवरकम हो सकता था,
वो बल्कि और बुरा हो गया है जब से मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक लाडले का टैग लगा के मियां नवाज शरीफ जब से वापस आए हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत नूंदी एक्सपेक्ट कर भी रही थी, तो कर भी रहे थे कि मियां नवाज शरीफ के आने से नूंदी को फ़ायदा होगा, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, वो बूस्ट नहीं मिला। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ आजकल बड़े अपसेट हैं। खुद को लाडला कहलवाने पर भी डॉन अखबार में आज खबर शाया हुई है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने साथ से लाडले का टैग उतारना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, एक बड़ी लंबी चौड़ी 40 सरकार पर मुश्तमिल, उसे भी कहा है कि आप भी ऐसा बयानिया तरतीब दें कि मेरे ऊपर से लाडले का टैग उतर जाए। चूँकि नून लीग को यह बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, नून लीग के लिए पंजाब में इसका बड़ा उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वो जो पॉपुलैरिटी का क्राइसिस है उसकी वजह से अब इस हालत को नून लीग पहुंच चुकी है। तो पहले कभी वो उन्होंने पंजाब की बाहर वर्किंग कभी नहीं की। पंजाब और हज़ारा डिवीजन केपी के अंदर वो आते थे, सीटें मिला के वो जीत के आराम से हुकूमत बना लिया करते थे। इस मरतबा तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से इत्तेहाद बना के भी 100 सीटें मिलना बड़ी मुश्किल हो रही है। और इसलिए कल से परसों से मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वहाँ जाके वो कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ वहाँ पे शमूलियतें होनी है। और वहाँ भी जाम कमाल का फड्डा पड़ा हुआ है कि वो वज़ीर आला का यकीन दहानी ले के वो आना चाह रहे हैं नून लीग के अंदर। उधर से JUI जो है वो गफूर अदीस साहब को वज़ीर आला बनवाना चाह रही है। तो इसमें अब ये हो रहा है कि पंजाब के अंदर इतना कुछ करके भी उन्हें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब उन्होंने यू टर्न ये लिया कि इलेक्टेबल्स के हवाले से अपनी पॉलिसी बदल ली है। और अब वो कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स जहाँ जहाँ मिलते हैं उन्हें शामिल करें पार्टी के अंदर। तो हो ये रहा है, सबसे पहले पाकपतन के अंदर सरदार मनसब डोगर जो हैं ये एक इलेक्टेबल हैं। ये नून लीग से अलग हो चुके थे, तहरीक इंसाफ के अंदर आ चुके थे। तो सरदार मनसब डोगर से नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता कर लिया है कि भाई आप आएँ हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। ये एक तगड़े इलेक्टेबल हैं। तो वहाँ पे बाकी जो वहाँ पे हैं खगे हैं और बटूज़ हैं, वहाँ पे वो IPP के साथ चले गए। तो इसलिए वहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ का पाकपतन से, मैं कहूँगा कि ख़ास पाकपतन से सफाया हो गया है। और चूँकि वहाँ पे दूसरे जो MNA हैं वो अहमद रज़ा मानिका हैं, जो कि ख़ाबर मानिका साहब के भाई हैं, लेकिन ये नून लीग की तरफ से हैं। तो एक हल्का तो उनका पक्का है पाकपतन का। दूसरे हल्के में उन्होंने सरदार मनसब डोगर को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उनको पैगाम भिजवा दिया है और वो शायद शामिल हो भी जाएंगे, बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। तो इलेक्टेबल्स के हवाले से नून लीग ने पॉलिसी दे दी कि भाई इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करना है, इलेक्टेबल्स हलाल हैं और उन्हीं के सर पे अब हमने कुछ सीटें निकालनी है। इस वक्त डेस्परेट है PMLN को सीटें निकालने के लिए कि इतनी सीटें निकाल लें कि हमारी हुकूमत अगली बन जाए। इसीलिए वो पीपल्स पार्टी की सख्त तरीन तनकीद के बावजूद कोई जवाब नहीं दे रही। कल को हमारी सीटें तो इतनी आनी नहीं है, 70-80 सीटें या बहुत जोर लगा के 90 पे आ जाएंगी। तो 133 के मैजिक नंबर पे पहुंचने के लिए फिर पीपल्स पार्टी की 40, 45 या 50 या 60 सीटें जितनी पीपल्स पार्टी लेती है उनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी पड़ेगी। तभी वो किसी किस्म का ऐसा तनकीदी बयान जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी की तमाम तर तनकीद के बावजूद भी। तो ये सारी अपडेट्स हैं। आप अगली वीडियो में हाजिर होकर मजीद अहम तरीन अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिलहाल सफरबाग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।